बड़े से जंगल के बीचों बीच एक कुआं था, जहां सभी जानवर पानी पीने के लिए वहां आया करते थे। गर्मी का मौसम चल रहा था, इसीलिए कुएं में पानी थोड़ा सा नीचे चला गया था। इसीलिए अब कोई भी जानवर यहाँ नहीं आते हैं पानी पीने के लिए। एक रोज एक लोमड़ी घूमते फिरते उसी जगह पर आ पहुँचता है। उसे कोई शिकार नहीं मिली थी और काफी जोर से पानी प्यास लगी थी। बेचारा लोमड़ी क्या करेगा कुछ समझ नहीं पाता है। वो इधर उधर देखता है, लेकिन उसे पानी का कोई स्रोत नहीं मिलता है। वो उस कुएं के पास जाता है और सोचता है, अरे मैं क्या करूं, काफी जोरों की प्यास लगी है, लेकिन इस कुएं में तो पानी नीचे है। पानी पीने के लिए तो मुझे कुएं में उतरना पड़ेगा, लेकिन क्या करूं, और तो कोई उपाय नहीं है। लोमड़ी के पास पानी पीने का दूसरा कोई जरिया नहीं था कि वो कुएं में बिना उतरे पानी पी ले। अब लोमड़ी को पानी पीने के लिए कुएं में उतरना ही पड़ेगा। एक काम करती हूँ, कुएं में उतर ही जाती हूँ और पेट भरकर पानी पीकर फिर ऊपर उठ जाऊंगी। लोमड़ी ये सोचकर उस कुएं में छलांग लगा देती है और कुएं के अंदर घुस जाती है और पेट भरकर पानी पी लेती है। लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी अब लोमड़ी बाहर नहीं निकल पाती है। बेचारी लोमड़ी वहीं पर थक जाती है उछलते उछलते और चुपचाप बैठ जाती है। अरे अब मैं क्या करूं, यहाँ से कैसे निकलूं? यहाँ रहूंगा तो भूखा प्यासा मारा जाऊंगा। कुछ तो उपाय निकालना पड़ेगा इस कुएं से निकलने के लिए। उस कुएं के अगल बगल से सभी जंतु जानवर आया जाया करते थे खाने की तलाश में। लोमड़ी को जैसे ही किसी की आहट सुनाई देती है, लोमड़ी मदद के लिए चिल्लाती है, अरे मेरी कोई मदद करो, मैं इस कुएं में फंस गई हूँ, मेरी कोई मदद करो। लेकिन कोई भी जानवर उस लोमड़ी की मदद नहीं करता है और सभी जानवर उस कुएं के बगल से चले जाते हैं। मुझे कोई चाल चलनी पड़ेगी, तभी कोई जानवर मेरी मदद करेंगे, वरना सभी ऐसे चले जाएंगे और मैं इस कुएं में फंसी रह जाऊंगी। एक रोज एक बकरा घास की तलाश में उसी कुएं के अगल बगल घास ढूंढ रहा था और खा रहा था। तभी अचानक से कुएं के अंदर से उस लोमड़ी की आवाज आती है, अरे कौन हो यहाँ पर, मेरे यहाँ क्या करने आए हो, चले जाओ। बकरे को जैसे ही आहट सुनाई देती है, बकरा तुरंत उस कुएं के नजदीक जाता है और देखता है, अरे लोमड़ी बहन, तुम इस कुएं के अंदर क्या कर रही हो? बाहर और कई जगह छुपने की नहीं मिली कि कुएं के अंदर छुप गई तुम? अरे नहीं नहीं बकरा भाई, मैं तो यहाँ पानी पीने आई थी। लेकिन बहन, पानी पीने के लिए कौन कुएं में उतरता है? अरे बकरा भाई, तुम्हें नहीं पता है, इस जंगल में काफी सूखा पड़ने वाला है और पानी कहीं नहीं मिलेगा। यहीं थोड़ी सी पानी है, बस उसे ही मैं पी रही हूँ। बस इसे पीकर ही निकल जाऊंगी बाहर। अरे लोमड़ी बहन, और कहीं पानी नहीं है तो हम क्या पिएंगे? अरे बकरा भाई, तुम मेरे भाई हो, इसीलिए मैं तुम्हें एक बात बता रही हूँ। यहाँ आ जाओ और थोड़ा सा पानी पी लो, वरना पानी कहीं नहीं मिलेगा। क्या ऐसी बात है? तो मैं अभी आ जाता हूँ बहन तेरे पास। फिर बकरा कुछ इधर न उधर सोचता है और कुएं में छलांग लगा देता है। और कुएं में जैसे ही छलांग लगाता है, चालाक लोमड़ी बकरे के सहारे उसके पीठ पर चढ़कर उस कुएं से बाहर निकल जाती है और वहां से चली जाती है। बेचारा बकरा बकरा बन जाता है और उस कुएं में फंसा रह जाता है और मदद की गुहार लगाता है, अरे कोई मेरी मदद करो, मैं इस कुएं में फंस गया हूँ। बकरा कुएं में फंसा रह जाता है। इसीलिए दोस्तों, कोई भी काम करने से पहले सोच समझकर करना चाहिए, वरना हमारी भी हालत भी इस बकरे की तरह हो जाती है। माँ, माँ, माँ। हिरन का बच्चा अपनी माँ को ढूंढने के लिए वन में इधर उधर घूमता है और अपनी माँ को पुकारता है, माँ, माँ,
लेकिन उसे अपनी माँ कहीं दिखाई नहीं देती है। सामने से आ रहे हाथी से हिरन के बच्चे की मुलाकात होती है। हिरन का बच्चा हाथी से पूछता है, हाथी चाचा, आपने मेरी माँ को देखा है क्या? अरे तुम्हारी माँ कहाँ गई? तुम्हारे साथ तो थी, मैंने तो अभी नहीं देखा है। नहीं पता चाचा, किधर चली गई माँ? ढूंढ के नहीं मिल रही है। देखो इधर उधर गई होगी, आ जाएगी। फिर हाथी वहाँ से चला जाता है और हिरन का बच्चा अपनी माँ को ढूंढने के लिए वहाँ से आगे चला जाता है और आगे। हिरन का बच्चा अपनी माँ को ढूंढने के लिए इधर उधर भटकता फिरता है और अपनी माँ को आवाज लगाता है, माँ कहाँ गई माँ? तुम देख क्यों नहीं रही हो? तभी उधर से चीता आ रही होती है। वो हिरन के बच्चे के पास पहुँचती है। हिरन का बच्चा चीता से पूछती है, चीता मौसी, क्या आपने मेरी माँ को देखा है? अरे नहीं बेटा, मैंने तो तुम्हारी माँ को नहीं देखा, लेकिन कहाँ गई? वो तो तुम्हारे साथ ही रहती थी। नहीं पता चीता मौसी, कहाँ चली गई? मिल ही नहीं रही है कल से। अरे मिल जाएगी, कहीं खाने की खोज में गई होगी, आ जाएगी। इस जंगल में सभी जानवर एक दूसरे के दोस्त थे, तो एक दूसरे को कोई हानि नहीं पहुंचाते थे। फिर चीता वहां से चली जाती है और हिरन का बच्चा और आगे जाता है अपनी माँ को ढूंढने के लिए। शेर एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम फरमा रहा था। तभी उसे एक भालू नजर आता है। वो जोर से दहाड़ता है और फिर वो भालू शेर को देखकर वहां से चला जाता है। अरे ये भालू कहाँ से आ गया? इस जंगल में तो भालू नहीं था, कहाँ से आ गया? जरूर किसी को हानि पहुँचाएगा। अभी मुझे सबको बताना चाहिए, सब कोई सचेत रहे। फिर शेर वहाँ से चला जाता है वन में सभी जंतुओं को बताने के लिए कि इस जंगल में कोई भालू आ गया है, सब सावधान रहे। वन में एक दुख की बात हो जाती है। किसी ने हिरन को मार डाला था। इसी बात को लेकर हाथी, चीता, गाय, बाकी सभी जानवर चिंतित थे। अरे इस वन में इस हिरन को किसने मारा? हम सभी तो दोस्त हैं, फिर इसे किसने मारा? हाँ, मैं भी तो यही सोच रही हूँ। हिरन तो मेरी बहन जैसी थी, लेकिन इसे किसने मारा? सभी जानवर आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि उधर से शेर आता है। अरे ये क्या हो गया? हिरन मर गया? हाँ शेर भाई, देखो ना, इसे किसी ने मार डाला है। हमारे जंगल में लगता है कोई दूसरा जानवर आ चुका है। अरे हाँ, आज मैंने एक जंगली भालू देखा था, उसे मैंने डरा के भगा दिया। शायद उसी भालू ने इस हिरन को मार डाला है, उसी ने इस पर हमला किया होगा। क्या हमारे जंगल में भालू आ गया है? हमें उसे जल्दी से जल्दी खोज कर मार डालना चाहिए, वरना हम लोगों के लिए खतरा है। वो तो बात की बात है। अभी सोचो इस हिरन के बच्चे को क्या समझाएंगे। वो बच्चा तो पूरे वन में उसे ढूंढ रहा होगा अपनी माँ को। हाँ, सही कह रहे हो हाथी तुम। चलो हम सभी चलते हैं, उस बच्चे को ढूंढते हैं। नहीं तो कहीं वो भालू के हाथ चली आई तो भालू उसे नहीं छोड़ेगा। फिर सभी जानवर मिलकर उस हिरन के बच्चे को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। हिरन का बच्चा अपनी माँ को ढूंढते ढूंढते थक कर एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रहा होता है। माँ, कहाँ चली गई तुम माँ? तभी वहाँ हाथी, शेर, चीता सभी जानवर उस बच्चे को ढूंढ लेते हैं और उनके सामने आते हैं। अरे बच्चे, तुम्हारी माँ मिल गई। बच्चा खुश हो जाता है और पूछता है, हाथी चाचा, कहाँ है मेरी माँ? तुम्हारी माँ हमें बोल कर गई वो दूसरे जंगल जा रही है कुछ दिनों के लिए, और बोली है तुम्हारा ख्याल रखने के लिए हम लोगों को, इसीलिए तुम अब हमारे साथ रहोगे, कहीं अकेले अकेले नहीं घूमोगे। हाँ बेटा, और तुम मेरे बच्चे के साथ खेलना, तुम दोनों एक साथ मजे से खेलना। लेकिन चीता मौसी वो मुझे जोर से मार देता है। अब वो नहीं मारेगा, मैं उसे बता दूंगी, ठीक है? हाँ, और जब तक तुम्हारी माँ ना आ जाए तब तक तुम इस चीता मौसी के बच्चे के साथ ही रहना, अकेले कहीं मत जाना। ठीक है, मैं अकेले कहीं नहीं जाऊंगी।
चीता अपने बच्चे को समझाते हुए कहती है, देखो बेटा, ये आज से तुम्हारी दोस्त है और इसके साथ अच्छे से खेलना, इसे मारना मत। ठीक है मम्मी, लेकिन मैं मारता नहीं हूँ, तब भी इसे लग जाता है। तुम इसके साथ धीरे धीरे खेलना। ठीक है माँ। ठीक है बेटा, तुम लोग दोनों खेलो, मैं चलती हूँ। फिर चीता वहाँ से चली जाती है और चीता के बच्चे के साथ हिरन का बच्चा भी अब खेलने लगा था। वो अपनी माँ को धीरे धीरे भूलने चल लगा था और चीता के बच्चे के साथ खेल कूद में मस्त होने लगा था। ऐसे ही दिन अब बीतने लगे। जंगल में खुशी खुशी हिरन का बच्चा भी बड़ा होने लगा।